हेलो फ्रेंड्स, तो 13 साल बाद अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार की सेकंड पार्ट आ रही है। और हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि कैसे दो परिवारों की रंजिश इस कदर बढ़ गई थी कि एक दूसरे के पीछे वो इस कदर पागल थे कि एक दूसरे के खानदान के अंतिम वारिस को खत्म करना चाहते थे। वहीं अजय देवगन ने जिस परिवार का रोल किया था वो अपने परिवार के आखिरी वारिस थे और वो जो थे इन सब झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। तो उनका कैरेक्टर बहुत ही फनी था, बहुत ही फन लविंग कैरेक्टर था जो हर किसी से प्यार करना जानता था। और कैसे वो लास्ट में उस परिवार को, अपने दुश्मन को भी अपना फैन बना देता है, उनके घर की लड़की से शादी करता है, ये हमने फर्स्ट पार्ट में देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अजय देवगन ने कैसे दो घोड़ों पे एंट्री करी थी। उनकी फर्स्ट फिल्म अगर आपको याद होगी तो उसमें उन्होंने दो बाइक पे एंट्री करी थी और इस फर्स्ट सीक्वल में, सन ऑफ सरदार के फर्स्ट सीक्वल में उन्होंने दो घोड़ों पे एंट्री की। और इस बार तो ये चीज़ और बड़ी हो गई है, इस बार उन्होंने दो टैंक पे एंट्री किया है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सही लगा क्योंकि इसके बाद कार वार पे अच्छा नहीं लगता, सीधा टैंक पे उन्होंने दो टैंक पे एंट्री मारी है। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। एक तरफ जो पंजाबी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, पंजाबी इंडस्ट्री के लोग तो मैं नहीं कहूँगा, किसी एक एक्टर की मैं बात कर रहा हूँ जो कंट्रोवर्सी करके फिल्म अपना हिट कराना चाहता है। वहीं पे अजय देवगन अपने सन ऑफ सरदार 2 के माध्यम से एक अच्छी कॉमेडी फिल्म पेश करेंगे जिनको हम परिवार और फैमिली के साथ देख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो फिल्में आ रही हैं जो कॉमेडी के नाम पे वल्गरिटी फैलाई जा रही है, अभी हमने हाउसफुल 5 देखा, उसमें भी कॉमेडी का लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा गिर गया था, उसमें भी वल्गरिटी हमें देखने को मिली। सन ऑफ सरदार के अगर फर्स्ट सीक्वल अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा फिल्म बहुत ही फैमिली फ्रेंडली है। उसमें मतलब कोई भी सीन वैसे नहीं है, कोई भी वल्गर सीन नहीं है, कोई भी वल्गर डायलॉग्स नहीं है। तो इस फिल्म से भी हमें यही उम्मीद है। और इस बार जो है वो सिर्फ पंजाब तक ये फिल्म सीमित नहीं है, इस बार शायद पंजाब से स्कॉटलैंड तक ये फिल्म जा रही है। और जो फॉरेन वाला सीन है उसमें हमें एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, वो है रवि किशन जी। रवि किशन इसमें पंजाबी के रोल में दिख रहे हैं और शायद इस बार जो फाइट वाइट है वो रवि किशन के साथ होगी। और एक चीज़ हम इस टीज़र में मिस कर रहे हैं वो है संजय दत्त की एंट्री। संजय दत्त इस टीज़र में दिखे नहीं है। और लास्ट अगर आपने फर्स्ट सीक्वल देखा तो आपको याद होगा कि उनकी जो कैरेक्टर है वो कितनी इंपॉर्टेंट थी उस फिल्म में। तो इस बार हो सकता है अभी ट्रेलर आए तो उसमें वो दिखें, पर टीजर में वो है नहीं। एक और नया चेहरा है वो मुन्नाल ठाकुर। सन ऑफ सरदार के पिछले सीक्वल में सोनाक्षी सिन्हा थी, उन्होंने अपना वो कैरेक्टर बहुत सही से निभाया था। अजय देवगन और उनकी जोड़ी बहुत ही सही लग रही थी उस फिल्म में। इस बार सन ऑफ सरदार 2 में मुन्नाल ठाकुर हैं जो कि शायद सोनाक्षी सिन्हा की रिप्लेसमेंट है। अभी तो ट्रेलर आएगी तो उसमें शायद अच्छे से देखने पे पता चलेगा कि रिप्लेसमेंट है या फिर इनका कैरेक्टर ऐड किया गया है। वैसे मुन्नाल ठाकुर की अब तक मैं जितनी भी फिल्में देखा हूँ बहुत ही पसंद आई है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस जो है, उनका जो एक्टिंग लेवल है वो मुझे बहुत सही लगता है। तो उम्मीद है इस बार मुन्नाल ठाकुर और अजय देवगन की जो जोड़ी है वो बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाएगी। साथ ही इस फिल्म में जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा भर भर के दिख रहे हैं। पिछले वाले फिल्म में की बात करूँ तो उसमें एक्शन थे पर उतने ज़्यादा नहीं थे। अजय देवगन है तो एक्शन तो होगा ही, साथ में उनके पीछे पीछे एक्शन चला आता है। एक्शन और कॉमेडी का अगर मैं बोलूँ तो अजय देवगन और अक्षय कुमार, इन दोनों को मैं एक किंग की तरह कह सकता हूँ कि एक्शन और कॉमेडी का ये दोनों किंग हैं। ऐसा नहीं कि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम लेना चाहूँगा, यहाँ पे दोनों अपने फील्ड में बहुत ही सही करते हैं। अजय देवगन की मैं बात करूँ तो फर्स्ट फिल्म अगर आपने देखी है सन ऑफ सरदार तो उसमें बहुत सही कॉमिक टाइमिंग है, बहुत सही डायलॉग्स हैं। और उन्होंने उस फिल्म में जो अपनी बॉडी हिलाई है वो तो कमाल की थी। और उसके बाद एक्शन भी थे, लास्ट में कुछ फाइट सीन भी थे, भागने वाला सीन था वो भी, वो सब चीज़ें थी। पर इस बार एक्शन कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। डायरेक्ट भाई दो टैंकों से एंट्री करा है अजय देवगन ने। और उसके बाद एक और चीज़ है जो प्रपोज करने का स्टाइल है वो बहुत ही सही है, इन्होंने आग लगा के प्रपोज करा है। तो बाकी अभी ट्रेलर आएगा तो उसमें हमें देखने को मिलेगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीद है, एक फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी फिल्म की तरह उम्मीद कर रहे हैं। और शायद ये उस चीज़ पे खरा उतरेगा और एक जो रियल पंजाबी फैमिली कल्चर और जो चीज़ है उसका सही रिप्रेजेंटेशन करता है ये फिल्म। अगर आपने फर्स्ट फिल्म देखी हो तो आप उसमें समझ सकते हैं कि मतलब कोई भी गंदे डायलॉग्स नहीं, कोई भी फालतू के चीज़ नहीं, कोई भी फालतू सीन नहीं। उसके बाद भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पे सुपर डुपर हिट हुई थी। तो इस बार भी इस फिल्म से हम यही उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेलर आता है तो इसकी प्रॉपर रिव्यू करेंगे ट्रेलर के साथ। ठीक है, थैंक यू।